आइए इसी क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। ये बहुत ही अलग क्वेश्चन है, इसे गौर से देखिएगा। एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ है, तो एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स प्लस एच, जिसमें एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, जहां पे बोल रहा है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, जहां पे सभी एक्स और वाई के लिए लागू होगा। जहां पे हमको दे दिया है एफ डैश 5 निकालना है, हमें फाइंड करना है क्या, एफ डैश 5, और गिवन है एफ 5 इक्वल्स टू 2, एफ डैश 0 इक्वल्स टू 3। आइए देखते हैं। हमें निकालना है एफ डैश 5, और इसके लिए हम एफ 0 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, साथ में एफ 5 प्लस 0। अगर मैं एफ 5 प्लस 0 करूं, ठीक है, तो एफ 5 प्लस 0 के लिए क्या होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है कि एफ एक्स प्लस एच के लिए एफ एक्स इंटू एफ वाई करना है, तो यहाँ पे एफ एक्स 5 हो जाएगा, इंटू एफ वाई करना है यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें दिया हुआ है ये एफ 5 प्लस 0 को मैं एफ 5 लिख सकता हूँ, और इधर एफ 5 है और इधर एफ 0 है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है एफ 5 इक्वल्स टू 2, तो मैं एफ 5 की जगह 2 यहाँ पे 2 और एफ 0, तो एफ 0 की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 डिवाइडेड 2 होगी, इक्वल्स टू 1, यानी कि एफ 0 कितना आ गया, 1 आ गया। क्यों निकाले हैं एफ 0, इसकी आगे जरूरत होगी, देखते हैं। अब निकालना शुरू करते हैं एफ डैश 5, जो कि हमको फाइंड करना ही था, एफ डैश 5 कितना होगा। एफ डैश 5 के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट एच डैश टू 0, एफ 5 प्लस एच माइनस एफ 0, एफ 0 नहीं होगा, एफ 5 होगा, क्योंकि एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच होता है, तो एच आएगा। अब लिमिट एच डैश टू 0, ठीक है, एफ एच प्लस 5 है, तो एफ एक्स प्लस एच के फॉर्मूला से एफ एक्स और एफ वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर भी एफ 5 इंटू एफ वाई होगा, तो एफ 0 होगा, सॉरी, एफ वाई का मतलब एफ 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, एफ 5 और एफ 0 होगा माइनस एफ 5 अपॉन में एच होगा। लिमिट एच डैश टू 0, लिमिट एच डैश टू 0, एफ 5 की जगह मैं रखने जा रहा हूँ 2, और ये होगा 0 प्लस एफ 5 प्लस 0, सॉरी अभी हमने फंक्शन हटाया नहीं है, तो यहाँ पे h रहेगा, यहाँ पे h रहेगा, फंक्शन हटाया नहीं है, एफ एच है, ठीक है। तो एफ एच माइनस एफ 5, तो यहाँ पे फिर से एफ 5 की जगह मैं 2 रखने जा रहा हूँ, और होल बाय में आ जाएगा h। फिर अपन लगाएंगे लिमिट h डैश टू 0, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, एफ एच माइनस 1 अपॉन में h। इसके बाद में लिमिट एच डैश टू 0, ये 2 कॉमन निकल गया, एफ एच माइनस एफ एच माइनस, अब अपन क्या करते हैं कि माइनस 1 दिया हुआ है, माइनस 1 आया है, और 1 जो है 1 यहाँ पे अपन ने निकाला था कि ये एफ 0 होता है, 1 इक्वल्स टू क्या है, 1 जी एफ 0 है, तो ये एफ 0 लिख लो, और होल बाय में आ जाएगा एच, यानी कि 2 क्रॉस एफ डैश 0, 2 क्रॉस एफ डैश 0 इसको लिख सकते हैं, 2 क्रॉस एफ डैश 0 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये एफ 0 के हिसाब से ही निकल गया है। तो एफ 0 इक्वल्स टू 1 होता है, इससे यहाँ पे रखे, और ये एफ डैश 0 आ गया, तो एफ डैश 0 की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई थी 3, तो यहाँ पे रख देंगे 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 6 आएगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल्स टू, एक दिया हुआ है एक्स अपॉन में 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाय में एक्स, और x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 आ गया, x इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड
डेरिवेटिव एफ डैश जीरो प्लस, तो हमें राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए याद रखिएगा, क्योंकि सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने कहा है, तो एफ डैश और किस पे निकालने कहा है, जीरो प्लस पे निकालने कहा है। तो आइए निकालना शुरू करते हैं। एफ डैश जीरो प्लस पे निकालना है, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जीरो प्लस ए वैल्यू पे निकालना है ना। तो यहाँ पे ए आता है, एफ ए एफ डैश ए आता है ना जी। तो जहां जहां पे ए आता है वहां वहां पे अब जीरो प्लस रखना है। जीरो प्लस का क्या मतलब है, समझ रहे हैं ना। जीरो प्लस का मतलब है कि जीरो से कुछ बड़ा की ओर ये जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से है, पॉजिटिव डायरेक्शन से है। तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस एच, एक्स माइनस जीरो आएगा। अभी अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वहां पे एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच को हमने एफ डैश जीरो माना ना, एफ डैश जीरो माना ना। तो वहां यहाँ पे भी जब हम एफ डैश जीरो की वैल्यू लिखेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन में एक्स माइनस जीरो, इसी को एफ डैश जीरो कहते हैं जी, इसी को एफ डैश जीरो कहते हैं। याद रखिएगा, अगर इधर जीरो है तो यही एफ डैश जीरो है। तो वहां पे जैसे रखे वैसे यहाँ पे रखेंगे, और अब इसकी वैल्यू को रखना शुरू करेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस, एफ एक्स की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, एफ एक्स की वैल्यू जब x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है और जब x इक्वल्स टू जीरो है, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा, क्योंकि ये जीरो प्लस है। क्या है, जीरो प्लस है। तो जीरो प्लस के लिए निकाल रहे हैं, तो x ये वाला इक्वेशन आएगा, x अपॉन में वन प्लस ई टू दावर वन बाय में x माइनस जीरो अपॉन में x माइनस जीरो x ही हो जाएगा, x माइनस जीरो x हो जाएगा। अब उसके बाद में लिमिट h डैश टू h अब x में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे शुरू से ही x रहेगा जी। यहाँ पे h का कोई टर्म हमने लेके ही नहीं चला है, तो यहाँ पे x टेंस टू जीरो प्लस वन अपॉन में वन प्लस ई टू दावर वन बाय में x इक्वल्स टू वन प्लस, अब लिमिट में लगा दे रहा हूँ ना, तो x के जगह पे ई टू दावर वन बाय में जीरो, वन बाय में जीरो इन्फिनिटी होता है, तो वन अपॉन में वन प्लस इन्फिनिटी आ गया। और जैसे ही नीचे में इन्फिनिटी वाला टर्म आया, हम ये कह देंगे कि एफ डैश एफ जीरो प्लस इक्वल्स टू जीरो होगा, और ये इसका आंसर है, क्योंकि अनंत आ गया है और अनंत में कोई एक जुड़ेगा, अनंत में कोई एक जुड़ेगा तो वो कोई टर्म हो जाएगा, और उसमें वन का डिवाइड है, तो ये कुल मिलाकर के होना क्या है इसको, जीरो।